कभी सोचा है कि इडली के जायके अपने किचन में कैसे लाए जा सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे इटालियन राइस की वो रेसिपी जो रेस्टोरेंट का मज़ा घर पर दे। खुशबू से लेकर हर नवाले के जायके तक सब कुछ होगा लाजवाब, आसान, तेज़ और सबके दिल को भा जाने वाली डिश। आइए चलते हैं इटली के जायकों के सफ़र में सिर्फ चंद मिनटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर लेंगे 1 किलो चिकन में 1 कप दही को फेंट कर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और 5 टेबलस्पून शामिल करेंगे तिक्का मसाला। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ी मिर्च शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल करने के बाद हमने अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना। चम्मच से कर लें या हाथ से कर लें, लेकिन हाथ से करेंगे तो अच्छी तरह हो जाए। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा घंटा रख देंगे हम इसको मैरिनेट होने के लिए। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक जायका बाय नाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। और हम इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो रेसिपी हम बनाएंगे वो ऑथेंटिक होगी और मज़ेदार और लाजवाब होगी। और यहाँ पर देखिए सारे मसालों की मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको आधा घंटा के लिए रख देते हैं। अब इसको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। एक एक करके हम सारे पीस डालते जाएंगे। जितने हमारी कढ़ाई में आ सकते हैं हम उतने ही शामिल करेंगे। हम इनको दोबारा फ्राई कर लेंगे जो बाकी बच जाएंगे। ये जो आज हम बनाने जा रहे हैं ये वो डिश है जो दुनिया भर में मशहूर है। चाहे मेहमान हो या फैमिली, ये डिश सबको करे मुतासर। ना ज़्यादा झंझट ना मुश्किल तरीका, बस आसानी और लाजवाब टेस्ट। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इनको फ्राई किया और इन पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अंदर से चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि हमने पेपरिका पाउडर शामिल किया था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और फ्राई करते ही वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। चिकन को फ्राई करने के बाद अब पैन लेना। पैन में हमने थोड़ी सी वेजिटेबल लेनी है, उनको हमने फ्राई करना है। तो एक मैंने शिमला मिर्च ली थी रेड और एक ग्रीन ली थी। 6 से 7 मैंने ली सब्ज़ मिर्च। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। इनका कलर जो है ना चेंज नहीं होने देना। सिर्फ 15 से 20 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सपोर्ट भी किया करें और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ा देती है और हमारी हिम्मत जो है ना वो और भी बढ़ जाती है और बेइंतहा खुशी होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। अब हम लेंगे वो बर्तन जिसमें हमने चावल बनाने हैं। चावलों में सबसे पहले मैंने शामिल किया ऑयल मैंने वही शामिल किया जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। 1 कप के करीब मैंने शामिल किया ऑयल इसमें। उसके बाद जो चिकन का मसाला बच गया था वो मैंने शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पहले भून लेना है ताकि मसालों का कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। मसाले को अच्छी तरह भून लेने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक क्योंकि हमने चावलों के लिए शामिल करना है और हमें चावलों में नमक कम नहीं रखना। जितने भी मसाले मज़ेदार हों, जितने भी मसाले ऐड कर लें, अगर चावलों में नमक कम रह जाएगा तो वो जायका वो टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद हमने शामिल कर देना पानी को उबाल आने तक चावलों को शामिल करेंगे और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी हस्बे ज़रूरत पानी। जितना मुझे चावलों के लिए चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे और तेज़ फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। जब देखें पानी सेपरेट हो चुका है, तो ये देखें पानी सेपरेट हो चुका है और चावलों में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने चिकन जो फ्राई करके रखा हुआ तो वो इसके ऊपर रख देंगे ताकि वो जितने दम पर चावल पकेंगे जो हमारे चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना वो चावलों में दम पर आकर वो भी पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से हमने सारे पीस इस तरह ऊपर रख देने हैं और 20 मिनट के लिए हमने इसको फिर दम पर रख देना है। वीडियो देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी आसान है, तेज़ और सबके दिल को भा जाने वाली डिश है। कहने की बात भी नहीं है, वाकई इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का। और दम पर रखने के लिए मुझे रुमाल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलती। अगर आपके पास कोई दूसरा ढक्कन होगा तो आप उसको स्टीम जिससे बाहर निकलती हो तो आप रुमाल ज़रूर रख लें, फिर ही दम जो ना अच्छे से आएगा। और 20 मिनट के बाद जो मैंने वेजिटेबल फ्राई कर के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देते हैं।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जायका और खुशबू का ये हसीन इम्तजाज हर दस्तरखान की शान बढ़ा देता है। इटालियन राइस वाकई ऐसी डिश है जो बार बार दिल को लुभाए। अगर आप भी ऐसे ही घर में ट्राई करेंगे तो यकीनन सबको पसंद आएगी, मेहमान हो या अपने। ये रेसिपी हर मौके पर बेहतरीन इंतखाब है। दुआ है आपके किचन में ये जायका एक नई खुशबू और खुशी लेकर आए। मिलते हैं अगली मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।